हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आज ये हमारी सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट टू है। ये रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट टू है। पार्ट टू आपने पहला पार्ट पढ़ा होगा, आपने पहली वीडियो देखी होगी, उसमें जो कॉन्सेप्ट थे आपको आई होप समझ आए होंगे। मैंने कुछ उसमें क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। ठीक है, आज हम कुछ कॉन्सेप्ट ना क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। जैसे देखो, मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये भी क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये इस तरीके से क्वेश्चन। तो मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ रेशियोज कनेक्ट करना सिखाया था। तो आज आपका ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको कितना आता है। अभी आप क्या करोगे, जो मैं क्वेश्चन दूंगा आप उसका जो आंसर है अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करना। पहले वीडियो को पॉज कर देना, मतलब क्वेश्चन जब लिख जाए उसके बाद पॉज कर देना, फिर अपने आप सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आए फिर आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना है ना। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। A/B इक्वल्स टू 6/7 एंड C/, ओके 1 मिनट, एंड B/C इक्वल्स टू 3/8। ओके, मैंने ये दे दिया। आपको क्या बताना है, A/B/C। ये हमने आपको कल समझाया था कि आप कैसे निकालते हो, है ना। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे। अभी आप क्या करो, वीडियो पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करो पहले, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मैच करना। चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे निकालेंगे। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा जो हमने कल पढ़ा था। आपको क्या करना है, फाइंड करना है A/B/C। तो इस तरीके से लिख लेना। उसके बाद A/B की जो वैल्यू दे रखी है क्या, 6 और 7, इस तरीके से लिख ली। इस वाले में C नहीं दे रखा था तो हमने यहाँ पे गैप छोड़ दिया इस तरीके से। अब दूसरे की वैल्यू लिखेंगे क्या, B/C। तो इसको नीचे लिखेंगे, B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 8। इसमें A की वैल्यू नहीं दे रखी थी तो हमने A की वैल्यू छोड़ दी। इस तरीके से यहाँ पे गैप छोड़ दिया, इस तरीके से यहाँ पे गैप छोड़ दिया। अब बस सिंपली हमें क्या सीखना है कि ये गैप में हम क्या फिल करेंगे, मतलब इस वाले गैप में और इस वाले गैप में क्या फिल करेंगे। तो देखो ये गैप इधर से है तो इधर से ही हम देखेंगे पहला नंबर हमें कौन सा मिल रहा है, 7। तो यहाँ 7 लिख लेंगे। ये गैप इधर से है तो इधर से देखेंगे पहला नंबर इस रो में कौन सा मिल रहा है, 3। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब सिंपली करना क्या है, आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है इन नंबर्स को। आपको सीधा किनको, इनको, इसको, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखो, क्या ये सारे नंबर जो यहाँ पे रेशियो में दे रखे हैं, क्या ये किसी एक टेबल से डिवाइड हो पाएंगे, तो ये किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यही मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 18, 21 एंड 56। तो हमारा A/B/C क्या आ गया, 18, 21 एंड 56, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये आपने कल सीखा था। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ कुछ और हायर वैल्यू कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं दे देता हूँ A/B इक्वल्स टू 3/4 एंड B/C इक्वल्स टू 2/1 एंड C/D इक्वल्स टू 4/5। इस तरीके से दे दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, A/B/C/D। यहाँ पे आपके पास 4 क्वांटिटी हैं, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, चलिए जल्दी से सीखते हैं, है ना। इनको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, जो आपको फाइंड करना है उसको इस तरीके से लिख लो। चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ सॉल्यूशन, है ना। ये आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। क्या लिखना है, देखो, A/B/C/D, इस तरीके से आप लिख लो। उसके बाद आपको जो A/B की वैल्यू दे रखी है 3 और 4, है ना। 3 और 4 आप ले लो। 3 और 4 कहाँ पे लिखोगे, इसके नीचे 3 और 4। तो इस पहली वैल्यू में C दे रखा था, C और D नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे भी गैप छोड़ दो आप, यहाँ पे भी आप गैप छोड़ दो और यहाँ पे भी गैप छोड़ दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी गैप छोड़ने के बाद अब दूसरी लाइन देखेंगे B और C की वैल्यू, उसको दूसरी रो से लिखना है। B की कितनी वैल्यू है, 2, 2 के इसके नीचे 2 लिख दिया। C की कितनी वैल्यू है, देखो 1, तो 1 के नीचे 1 लिख दिया। इस वाले में ना D की वैल्यू थी, D की वैल्यू नहीं थी, तो हमने गैप छोड़ दिया।
ए की वैल्यू भी नहीं थी तो गैप छोड़ दिया। अब इसमें देखेंगे यहाँ सी और डी दे रखा है, तो सी की वैल्यू 4 दे रखी है और डी की वैल्यू 5 दे रखी है। तो सी के नीचे लिख देते हैं 4 और डी के नीचे लिख देते हैं 5। यहाँ पे बी नहीं दे रखा था तो ये गैप छोड़ दिया और ए भी नहीं दे रखा था तो ये गैप छोड़ दिया। अभी बात आती है इस गैप को फिल करने की। बस जैसे ही गैप फिल होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं गैप फिल करता हूँ। आपको पता भी है, जैसे मैंने कल समझाया भी था कि कैसे गैप फिल करते हैं। ये गैप इस रो में है तो गैप किधर से, इधर से। तो इधर से देखते हैं पहला नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम यहाँ भी 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। ये गैप इधर से है तो इधर से देखेंगे पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, 1, तो 1 लिख लिया। ये गैप इधर से है ना, तो इधर से देखते हैं पहला नंबर कौन सा, 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब इस रो में दोनों गैप लेफ्ट साइड से ही, तो लेफ्ट साइड से कौन सा फर्स्ट नंबर मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 यहाँ भी लिख देंगे, 4 यहाँ भी लिख देंगे। ओके, चलिए 4 यहाँ भी लिख देते हैं। अब क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इन सभी तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा कितना हो गया, 6, और 6 4 इंटू 24, ये आ गया रेशियो। ठीक है, 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया, 32 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इतना तो हमने मल्टीप्लाई किया, कब, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब अगर ये और भी फर्दर डिवाइड हो रही है वैल्यूज, तो आप फर्दर डिवाइड कर दो। फर्दर डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए अभी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 6 पे आ जाएगा, है ना। तो ये तो 4 6 जा जाएगा और 4 से 8 पे आ जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। अभी ये सारे नंबर किसी एक कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना हो गया, 6 8 4 एंड 5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, हमारा आंसर कितना आया, 6 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो 5। ये आंसर आ गया। आई होप कि अभी आप अगर इससे ज्यादा भी वैल्यू दे रखी हो, ए बी सी डी ई भी दे रखी हो, तो अभी आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग और नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख लेंगे, है ना, और वो आपके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें आप नए कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। ये क्वेश्चन आपका देखो आ भी चुका है, किस एग्जाम में आ चुका है, आपका CHSL में एग्जाम में आ चुका है। मैंने सभी क्वेश्चंस के बारे में लिखा नहीं है कि किस एग्जाम में आ गया, लेकिन हर एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का ही उठाया है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए रेशियो बी ए दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ये आपको होमवर्क के लिए है। क्यों, क्योंकि मैं ये आपको कल भी पढ़ा चुका हूँ और आज भी मैंने रिवाइज करवा दिया है। तो ये तो आप कर ही लोगे और इसका जवाब आपको कहाँ, कमेंट बॉक्स में दे देना है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं क्या नए कॉन्सेप्ट पे है। बिल्कुल, ये मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, यहाँ पे हम चेक करते हैं, मतलब समझते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो देखो एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें ए रेशियो बी दो नंबर दे रखे होंगे, इस तरीके से एक साइन लगा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट का साइन। और ऐसे लिखा होगा बी रेशियो सी। तो ये जो साइन है ना, कौन सा वाला, ये साइन, ये जो यहाँ पे बना है, इसको क्या हो, कौन सा साइन है, प्रोपोर्शनेट का साइन है। ये प्रोपोर्शनेट का साइन है। कैसे पढ़ते हैं इसको, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट टू बी रेशियो सी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन टू 16 एंड 24। मीन प्रोपोर्शन अब बनता क्या है, मैं पूरी आपको रियल कंडीशन बना के दिखाता हूँ, अभी आप समझो। इसको हम और दूसरे तरीके से दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जो रियल कंडीशन बनेगी, तो इसकी रियल कंडीशन क्या बनती है, रियल कंडीशन इसकी क्या बनती है वो आप समझो पहले। रियल कंडीशन इसकी बनती क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए अपॉन में बी इक्वल्स टू बी अपॉन में सी। इस तरीके से लिखा हुआ होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो बी होता है, जो बी, यही आपका मीन प्रोपोर्शन है। बी की वैल्यू चाहिए। अब बी की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करोगे आप, बी की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सी की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ हो जाएगी, ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें वैल्यू चाहिए बी की तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए सी। तो जहाँ पे जब आपसे कभी मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो आप समझ जाओगे कि ये जो वैल्यू है एक ए की दे रखी है और एक आपको सी की दे रखी है। ये आप फॉर्मूला हमेशा याद करोगे, है ना, याद करके रखोगे। ये फॉर्मूला है किसका, मीन प्रोपोर्शन का, तो आप याद कर लोगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, मतलब बी की वैल्यू निकालनी। हाँ दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, इसका मीन प्रोपोर्शन जो निकालोगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं ना। ये आपको समझ लो, ये फॉर्मूला मिल चुका है मीन प्रोपोर्शन निकालने का।
ये आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला मिल चुका है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की, और ये होता क्या, अंडर रूट ए और सी। तो बी इक्वल्स टू, इसमें से आप पहले वाले को मानोगे ए और दूसरे वाले को मानोगे सी, तो लिख देते हैं अंडर रूट ए इंटू सी। ए की वैल्यू 16 इंटू सी की जगह पे कितना लिख देंगे, 24। अब यहाँ पे देखो, बस बी की वैल्यू निकालनी है। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, बाहर आ गया, अंडर रूट बच गया 24। अब क्या करोगे आप, 24 का रूट निकाल लो। कैसे, आप इस तरीके से देखो, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। b इक्वल्स टू 4, 24 को और हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 6 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 का रूट आपको मिल जाएगा 2, तो वो भी बाहर निकाल लेते, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक तो 4 बाहर चल रहा है, इसको लिख लिया, इस 4 का जो रूट निकलेगा वह 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 6 बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, b इक्वल्स टू 4 इंटू 2, 8 रूट 6। तो इसका मीन प्रोपोर्शन कितना आया, 8 रूट 6। 8 रूट 6 ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि अभी आप समझ चुके होंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ये दूसरे फर्स्ट प्रोपोर्शन, चलो एक ऐसा करते हैं, मेन प्रोपोर्शन में मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब ये आप अपने आप करके देखोगे, है ना, या फिर चलो मैं एक और समझा देता हूँ ब्लैंक पेज देख के। तो ये ओके, चलो फाइंड मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन टू 12 एंड 9। 12 एंड 9 फाइंड करना है। तो मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया, b इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अभी देखते हैं क्या निकलेगा। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं a और ये मान लेते हैं c। तो इसको लिख देते हैं, a की जगह पे हमने लिख दिया 12 और c की जगह पे कितना लिख देंगे, वो 9 लिख देंगे, 9 लिख दिया। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो इस 12 को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 लिख दूंगा, और एक 9 चल रहा है। तो 4 का तो रूट आ जाता है 2, तो b इक्वल टू इधर इस तरीके से आ जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर आ गया, इनटू ये 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये अंडर रूट में ही रह जाएगा 3। तो हमें b क्या वैल्यू कितनी मिल गई, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 रूट 3। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो गया। आई होप कि मीन प्रोपोर्शन आप समझ चुके होंगे, और जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, है ना। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये तक देखो, ये पूछा गया है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 18, 36, 52। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ पे आपको इस तरीके से दे रखा होगा, यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 नंबर्स ए दे रखा है, 18 दे रखा है, 36 दे रखा है, 52 दे रखा है। 18, 36, 52 इनकी रियल कंडीशन कैसी बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट टू। अब यहाँ पे ये सभी नंबर आपको अलग अलग दे रखे हैं, तो आप ऐसे लिखोगे प्रोपोर्शनेट टू सी रेशियो डी, है ना। तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन में बी इक्वल्स टू सी अपॉन में डी। फोर्थ प्रोपोर्शनेट पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनेट कौन सा होगा, जो फोर्थ नंबर पे होगा, यानी फिर डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, डी को इधर भेज दो, बाकी बी को इधर भेज देते हैं। तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी की क्रॉस मल्टीप्लाई सी के साथ हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में ए, यहाँ नीचे आ जाएगा तो ए। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी अपॉन में ए, बी सी अपॉन में ए आ गया। तो यहाँ पे आप पहला नंबर जो होगा वो आपका ए मानना है, दूसरे नंबर को क्या मानना है, बी मानना है, तीसरे नंबर को क्या मानना है, सी मान लेना है। फिर डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो डी का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्थ प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन का फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। तो निकाल लेते हैं, चलो, है ना, क्या ना, बी सी अपॉन ए फॉर्मूला। तो डी इक्वल्स टू बी की जगह पे कितना, 36, सी की जगह पे कितना, 52, और ए की जगह पे कितना, 18। अब यहाँ पे बस जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर दो, बाकी सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 इंटू 2 करेंगे कितना, 104। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 104। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आई होप आपको मतलब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन आया ना, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने दे रखा है 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c, देन फाइंड a b c। आपको ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है।
अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, देखो 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c दे रखा है और हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर दे रखे हैं ये देखो 3, 4 और 5, इनका एलसीएम ले लेना है। हम क्या करेंगे, 3, 4 एंड 5 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 एंड 5 का एलसीएम, चलो आप लोग बताओ कितना आ जाएगा एक बार निकाल के। अभी मैं कुछ सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं जितना निकालूंगा फिर आप उससे मैच करना, जल्दी 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 निकालो। क्या आपका 60 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 60 आ गया होगा। अब करना क्या है, जो एलसीएम आपका आया, जो एलसीएम जो एलसीएम आपका आया, आप क्या करोगे, उसी एलसीएम से इसको डिवाइड कर दो। किसको, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो कैसे, 3a अपॉन में 60 इक्वल्स टू 4b अपॉन में 60 एंड 5c अपॉन में 60 कर दोगे। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 इंटू ए 20 पे आ जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, a अपॉन में 20 मिल जाएगा इक्वल्स टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 मिल जाएगा, मतलब b अपॉन में 15 मिल गया। इक्वल्स टू 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 12 मिल जाएगा। तो c अपॉन में 12 आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको दिख रही है, एक a अपॉन में 20, b अपॉन में 15, c अपॉन में 12, बस आपको आप इनको ऐसे लिख दो, a रेशियो b रेशियो c कितना मिल जाएगा, 20 रेशियो 15 रेशियो 12, यही आपका आंसर है। बताओ इजी है कि नहीं है, समझ आ गया। चलिए फिर नए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये नया कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल, अभी आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि 3 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 5 अपॉन में 7 बाई इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5 जेड दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, x रेशियो बाई रेशियो जेड, ये फाइंड करना है हमें, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको थोड़ा सा आप चेंज करके लिखो। कैसे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x अपॉन में 2 अपॉन में 3 ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू बाई अपॉन में 7 अपॉन 5 लिख दिया, इक्वल्स टू जेड अपॉन में 5 अपॉन 6, इस तरीके से, है ना। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर दिख रही है देखो, ये इनका फिर से एलसीएम ले लो। 3, 5 एंड 6 का एलसीएम कितना मिलेगा, 3, 5 एंड 6 का एलसीएम जल्दी बताओ कितना, 30 मिल गया। इसी जो एलसीएम आपका आया 30, आपका 30 आया, उसी से क्या करोगे आप, उसी 30 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करोगे 3 बन जा 3, 3 इंटू ये 10 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कितना मिला, देखो x अपॉन में 2 इंटू 10, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ गया, इक्वल्स टू 5 से इसको डिवाइड करोगे 6 पे, 6 इंटू 7 कितना 42, तो बाई अपॉन में कितना मिल गया 42, इक्वल्स टू 6 से डिवाइड करेंगे इसको 5, 5 इंटू 5 25, तो जेड अपॉन में कितना आ गया 25। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है ना, कौन सी, ये वाली वैल्यूज, ये जो आपको जो वैल्यूज दिख रही है कौन सी, ये देखो ये, इनको बस ऐसे लिख लो, एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड कितनी है 20, 42 एंड 25। और ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो नहीं सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था। अगर ये फर्दर डिवाइड हो रही होती किसी एक टेबल से तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे नंबर आ गए क्योंकि ये तीनों किसी एक टेबल से नहीं कटते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, बस आप समझते जाओ। कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को, हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2, 5 एंड 5, 11 एंड 3 रेशियो 8। तो कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालें, देखो कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो देखो कितना इजी होता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहाँ पे है, सीजीएल प्री 2023 का आया हुआ है, सीजीएल प्री 2023 का, है ना। क्या लिखते हैं, कंपाउंडेड, इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लो। कैसे, देखो 2 अपॉन में 5 लिख लो, क्यों, क्योंकि ये 2 रेशियो 5 ऐसे दे रखा है, मल्टीप्लाई करते जाओ,
ये कितना दे रखा 5:11, तो इसको ऐसे लिख लो 5/11। ये कैसे दे रखा 33:8, तो मल्टीप्लाई कर दो 33/8। अब जितना डिवाइड हो सकता है आप डिवाइड कर दो। देखो 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2, 2 से ये 8 हो गया 4 पे, बचा कितना ऊपर 3 और 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 3:4, मतलब कंपाउंडेड रेशियो कितना आया 3:4। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप बैक करके देख लेना, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, और सीजीएल में देखो आपका आ भी चुका है। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो एक कंडीशन बनी हुई है कि A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, देन व्हाट इज A/B/C। अरे ये तो पहले जैसे ही कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको करा चुके हैं, तो मुझे लगता है ये करवाना चाहिए। चलो अच्छा करवा देता हूँ। ये देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया है। वैसे मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूँ, है ना। लिख देते हैं। हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है A/B/C। देखो क्या A/B/C फाइंड करना है। तो हमने क्या लिखना है ए बी के नीचे कितना 9 एंड 14। क्या इसमें सी दे रखा था, नहीं दे रखा था, तो सी को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको बी और सी 16 और 7 दे रखा, तो बी के नीचे 16, सी के नीचे 7, ए नहीं दे रखा तो गैप छोड़ दिया। अभी बात आती है इस गैप को फिल करने की। चलिए गैप में इधर से देखो पहला नंबर, इधर से गैप छूटा हुआ है, तो पहला नंबर कौन सा है 14, तो 14 लिख लेंगे, है ना। इधर से गैप छूटा हो तो पहला नंबर कौन सा मिलेगा 16, तो 16 लिख लिया। अब क्या करोगे आप सिंपली इन नंबर्स को इधर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो तो मल्टीप्लाई हम लोग करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 69 144 आ जाएगा रेशियो, है ना। और इसकी करेंगे 16 4 जा 64 कैरी 6, और ये कितना हो जाएगा 224, और रेशियो कितना हो जाएगा 98। अभी हमें लग रहा है कि और ये डिवाइड हो सकता है फर्दर। अगर आपको ऐसा लग रहा है फर्दर डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर दो, है ना। चलो फर्दर डिवाइड कर देते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, देखते हैं स्पेस बन जाएगा कि नहीं। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। मैं ना इधर साइड में लिख देता हूँ। 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 72 रेशियो। 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 112, और 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 49। तो देखो कहीं ये आंसर है, बिल्कुल डी ऑप्शन। ये देखो आ गया डी ऑप्शन हमारा आंसर है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल आया। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। Three numbers are in the ratio 1:1/2, ratio 2/3, 3:4। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। देन एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स, then we have to find the average of the three numbers. First we have to find all the three numbers. Okay, now we are going towards solution. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। ओके सेकंड, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपको 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ठीक, ये तीन कोई वैल्यू होंगी। मान लो ये है A/B/C है। उन्होंने बोला है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है उसका डिफरेंस 27 दे रखा है। बस यहीं से हमारे सारे के सारे A B C की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो निकालते हैं। आपको करना क्या है, पहले तो हम इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है, आपका सबसे पहला काम क्या रहना चाहिए, इनको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो बहुत इजी है। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। लिखा हुआ है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ओके, ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, जैसे कि 2 3 4, इनका एलसीएम ले लेना है। किसका 2 3 4 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, बहुत जल्दी आप निकाल लोगे, 12 आ जाएगा। तो उसी एलसीएम से 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 12 से। तो 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 6 रेशियो। 3 से इसको डिवाइड किया 6, तो ये कितना आ गया 6 4 12 आ गया, है ना। ओके सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। क्या 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, है ना। देखो क्या
यहाँ पे कितना था, 3 लिखा हुआ था, 3 और यहाँ पे 12, तो 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 और 3 इंटू 3 9 हो गया। तो आपको कितना मिला होल नंबर में, 6, 8 और 9। अब यहाँ पे देखो जो मेन कंडीशन दे रखी है वो हम लोग समझ लेते हैं। क्या दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे फिर से मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट आप आराम से देख लो, कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, देखो कहाँ लिखा हुआ, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, 6। मतलब 9 और 6 में अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। 9 और 6 का कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3। इसका मतलब है आपको 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखते हैं कितनी दे रखी है। ये देखो 27 आपको यहाँ पे दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है, 27। तो बस इसको हम कंपेयर कर देंगे, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 27 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो आपको 3 पेन 27 रुपीज में मिल रहे हैं, तो 1 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, तब 3 से 27 को डिवाइड कर दोगे तो 9 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अभी उन्होंने बोला क्या है कि देन एवरेज ऑफ द ऑल 3 नंबर्स। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जितने नंबर होते हैं उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। तो देखो नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, और पहले तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे ए बी और सी कितना मिल जाएगा आपको, बहुत इजी मैं करवा देता हूँ। आप क्या करो, इनको जोड़ लो सिंपली। 6 और 8 कितना हो गया, 14। 14 और 9 कितना हो गया, 23। 6 8 आपको यही तो मिला था ना, 6 8 और 9, इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 23। 23 जब आ गया, आप क्या करोगे, उसको 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल नंबर कितने थे, 3। तो एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बस डिवाइड कर दो। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ गया है ना, यहाँ इधर लिख देता हूँ, 3 3 जा 9, और 3 की 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 69। तो आपको कितना आंसर मिला है, 69। देखते हैं कहाँ आंसर है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है, देखो ये 69 आंसर है। कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या क्वेश्चन में, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। तो 3 नंबर्स का सम है 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3 एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू थर्ड इज 5:8। मतलब आपको दे रखा है, मान लो फर्स्ट को हम ए मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, दूसरे को मान लेते हैं बी और तीसरे को मान लेते हैं सी। तो आपको दे रखा है फर्स्ट टू सेकेंड यानी ए टू बी रेशियो कितना दे रखा है, देखो 2:3, 2:3, एंड सेकंड टू थर्ड यानी B/C आपको कितना दे रखा है, 5:8। ये देखो ये लिखा हुआ है कितना, 5:8। हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, तो इसके लिए पता है हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको A/B/C फाइंड करना पड़ेगा। क्या देखो, A/B/C मतलब A/B/C फाइंड करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको पहली वीडियो में ही सिखाया है, और आज भी मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे फाइंड करते हैं। चलिए जल्दी से फाइंड करते हैं, A/B/C। ओके, चलिए ए और बी कितना दे रखा, 2:3 लिख लेते हैं, 2 और 3। इसमें सी नहीं दे रखा था तो गैप छोड़ दिया। इसमें दे रखा 5 8 बी और सी, तो 5 यहाँ लिख लिया, 8 यहाँ लिख लिया, यहाँ पे गैप छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि ए नहीं दे रखा है। अब बात आती है गैप को फिल करने की, चलिए गैप फिल कर देते हैं, है ना। इधर से देखो गैप छूटा हुआ है, तो पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, 3 इधर से, तो इधर इसमें लिख देंगे 3। ये गैप इधर से छूटा हुआ है, पहला नंबर कितना मिल रहा है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10 आ गया। रेशियो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यही रेशियो मान लेंगे कि हमारा रेशियो नंबर्स का क्या है, यही है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, देन फाइंड द थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी तो दे रखा है कि इन तीनों नंबर का सम होना चाहिए 98। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इनका सम आना चाहिए 98। तो यहाँ पे आपके हिसाब से देखो सम आ कितना रहा है, पहले जोड़ के देखते हैं। इसको आप ऐड करोगे कितना मिल रहा है, ये 39 एंड 49, तो 49 टोटल सम कितना मिल रहा है हमें, 49। हमारे हिसाब से तो 49 आ रहा है,
लेकिन एक्चुअल में इन्होंने कितना दे रखा है 98। तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है 98 इन्होंने दे रखी है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। अब आप समझ लो आपके पास 49 यूनिट की वैल्यू 98 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 से 98 को डिवाइड कर दो आप। 49 से 98 को डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू 2। अब देखो आपको जो हमने फाइंड की है वैल्यू कौन सी A रेशियो B रेशियो C, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ 10 15 एंड 20 कितनी 10 15 एंड 24 है। यहाँ पे जो ये रेशियो में है लेकिन हमें पता है एक्चुअल वैल्यू 1 यूनिट की 2 है। तो हमें हमसे पूछा थर्ड नंबर कितना है, तो हमें 24 दे रखा है। मतलब ये रेशियो में था तो इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 48। 48 कहीं है इसमें ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हमसे सेकंड पूछा होता तो 15 × 2 तो 30 हो जाता, फर्स्ट पूछा होता तो 10 × 2 कितना हो जाता 20 हो जाता, लेकिन हमसे पूछा थर्ड, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 48। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद बस क्वेश्चन ये खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग अगली क्लास में जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट है वो कर लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया आ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया है ना, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से समझना, आपको क्या दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन एन स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट। स्कूल में कितने स्टूडेंट है 640, और बॉयज और गर्ल्स में रेशियो ये है। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to that of the girls becomes 14:9। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और कब आया था आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया था और 2020 में आया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन देखो किसी भी ईयर आ सकते हैं, मतलब आपको कभी भी देखने को मिल सकता है ना। मेन तो ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। चलिए तो फिर कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो आपको दे रखा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पहले ये देख लो। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 640 दे रखा है। और यहाँ पे आपको जो रेशियो दे रखा है बॉयज का गर्ल्स से, बॉयज टू गर्ल्स तो बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज रेशियो कितना दे रखा है 5:3। हम क्या करेंगे इन दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना होता है 8। यहाँ पे हमारे हिसाब से जो टोटल वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 8 आ रही है, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं वो भी आप देख लो है ना। एक्चुअल में कितना दे रखा है, 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके हाँ, आपको देखो अब इसको ऐड कर देना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ये तो हमारे हिसाब से टोटल स्टूडेंट है, लेकिन एक्चुअल में कितने दे रखा है 640। तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 640। अगर मान लो आपको 8 बुक्स 640 में मिली हैं तो 1 बुक कितने की मिलेगी, तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 से क्या करोगे आप 640 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 80 आ जाएगा कि नहीं। जब 8 से 640 को डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब हम 640 में टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 80 कितना हो गया ओके 240 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई 8 की किससे कर दोगे 5 के साथ, मतलब 80 की 5 के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। मतलब बॉयज कितने हैं 400 और गर्ल्स कितनी हैं, आपको पता चल रहा है कि 240 गर्ल्स है। फिर उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। अब 30 मोर गर्ल्स 30 गर्ल्स और आ जाती हैं, तो पहले कितनी थी 240, अब 30 गर्ल्स और आ गई तो इसमें ऐड कर दो 30 गर्ल्स। अब टोटल गर्ल्स कितनी हो गई हैं, ये हो गई 270 हो गई। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अब जो रेशियो हो गया किसका बॉयज और गर्ल्स का वो हो गया 14:9। जब 14:9 हो गया तो और कितने बॉयज ऐड हुए होंगे, और कितने बॉयज। अब यहाँ पे देखो अभी हमें न्यू नंबर ऑफ बॉयज का नहीं पता है तो वो हम इस तरीके से ही अभी इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। चलो आपको क्या करना है, देखो नया जो रेशियो बना है वो देख लेते हैं हम लोग। नया रेशियो जो बना है ना वो देख लेते हैं कितना है।
नया रेशियो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 14:9 बन गया है। अब ये बॉयज और गर्ल्स में बना है रेशियो भाई। तो नया रेशियो देखो, नई गर्ल्स, नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितनी है 270। गर्ल्स की रेशियो वैल्यू कितनी है 9। इसका मतलब क्या होगा 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 270। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। 30 कैसे 9 से 270 को डिवाइड कर दोगे। अब एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज, नई कंडीशन पे नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, ऐसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 30 है, तो बॉयज, तो बॉयज इधर 14 यूनिट है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 को क्या करेंगे 14 इंटू 30 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ 420 हो जाएगा कि नहीं। तो पहले बॉयज कितने थे 400, अब कितने हो गए, पहले बॉयज थे 400, अब कितने हो गए 420। मतलब बॉयज कितने ऐड हुए, तो +20 मतलब 20 ऐड हुए। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20। आंसर हमारा 20 आ जाएगा। ओके, अभी समझ आ गया। हमारा ऑप्शन इसमें देखो कहाँ पे मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है ना तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो अभी आप एक बार सही से समझ लो। यहाँ पे कोई भी डाउट हो आपको क्या करना है, पहले टोटल स्टूडेंट जो दे रखे हैं वो लिख लो। आपके रेशियो के हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, हमने रेशियो ऐड किया था तो 8 हो गया। 8 को कंपेयर कर दिया 640 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 मिल गई, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 80 मिल गई, तो 80 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज 400 आ गए, एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 240। फिर 30 गर्ल्स और ऐड हुई तो 30 गर्ल्स ऐड कर दी 270 बन गया। फिर नया जो रेशियो बना था, नए रेशियो को कंपेयर कर दिया, मतलब गर्ल्स का रेशियो 9 था तो 9 यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 270 था, तो 270 और 9 कंपेयर कर दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई थी। अब अगर नए कंडीशन में 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो बॉयज हो जाएंगे, वो 14 की मल्टीप्लाई 30 से कर दी तो 420। मतलब पहले बॉयज 400 थे तो बाद में 420 हो गए, तो मतलब कितने बॉयज बढ़ गए 20 बॉयज। तो हमारा आंसर हो गया इसलिए 20। आई होप कि अब आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो एक नए टाइप का क्वेश्चन मिल गया है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चलो एक मिनट। Two numbers are respectively 10% and 20% more than the third number. Find the ratio of the two numbers. देख, and find the ratio of the two numbers. इन दोनों नंबर का रेशियो बताना है। तो और देखो ये आंसर क्वेश्चन आया कहाँ है, सीजीएल मेंस में, वो भी देखो कब 2023 का आया हुआ है, बहुत टाइम पहले का भी नहीं, 2023 में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो कितनी इजी तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार शो करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। चलिए गाइस समझते हैं हम लोग इसको। ओके, कलर ले लेता हूँ एक, बिल्कुल ओके, ठीक है 1 मिनट, दिस एंड दिस, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 numbers आर गिवन, 3 numbers, ओके। 2 numbers आर रिस्पेक्टिव 10% एंड 25 मोर देन थर्ड नंबर। तो हम 3 नंबर मान लेते हैं, ए बी एंड सी। दोनों नंबर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर को लेट कर लेंगे कि 100 है। और उन्होंने बोला कि 2 नंबर, पहला नंबर कितना है 10% और दूसरा नंबर 25% मोर है, किससे, तीसरे नंबर से। अगर पहला नंबर तीसरे नंबर से 10% मोर है, मतलब 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, तो 100 में 10 और जोड़ दो तो ये वाला फर्स्ट नंबर कितना हो गया 110। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर कितना 25% ज्यादा है। अब 25% ज्यादा है तो आप क्या करोगे, 100 का 25% कितना होता है 25, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ लिया, उन्हीं दोनों नंबर का रेशियो पूछ लिया। अब उन दोनों नंबर का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। चलो कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड का, इसका रेशियो, यानी 110 रेशियो 125 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर दोगे 22 आ जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर दोगे कितना 25 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का रेशियो कितना आ गया 22 रेशियो 25। कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, कहीं फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। देखो सीजन मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन के बाद आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। 2 क्वेश्चन और कर लो। ऐसा करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आपको घर पे लिए दे देंगे। कौन सा दे दूं आप, चलो पहला करवा देता हूँ क्योंकि दूसरा वाला सिमिलर है, तो ये होमवर्क के लिए दे दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये वाला, है ना।
चलो इसमें क्या दे रखा है, डिवाइड 2600 अमंग एबीसी इन रेशियो दिस। इस रेशियो में 2600 रुपए को डिवाइड करना है। ओके, चलिए हमने सबसे पहले आपको इस तरीके का मेथड बताया कि तीन पार्ट हैं, ऐसे लिख लो ए रेशियो। अच्छा यहाँ तो दे ही रखा है, कैसे कैपिटल में दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, कैसे ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है ना। तो इसमें ही तो डिवाइड करना है, चलो कर लेते हैं एक बार, है ना। और ये आपका समझ लो लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या करना, तो होमवर्क के लिए घर पे कर लेना। चलो मैं इसको करवा देता हूँ आपको। तो एक इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। आप क्या करोगे, इनको होल नंबर में कन्वर्ट कर लोगे। पहले होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, मैंने आपको देखो आज बताया है। क्या कैसे बताया, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर दे रखे हैं इनका एलसीएम ले लो। टी 2 3 और 4 का एलसीएम कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, 12 मिलेगा कि नहीं, 12 और ये 12 मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के साथ में। 4 से इसको डिवाइड करोगे, पहले इसको 2 से इसको करोगे 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 6 रेशियो। 3 से इसको कर दोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। 4 से इसको कर दोगे कितना, 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू किस में मिल गई, होल नंबर में। अब आपको टोटल टोटल मनी कितनी दे रखी है, 2600। कंपेयर कर देते हैं, 6 + 4 + 3, ये टोटल कितना दे रखा है आपको, 2600 के। तो 6 4 10 एंड 13, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 2600 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से 2600 को डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 200। अब इनका इंडिविजुअल पार्ट निकाल लेते हैं। देखो ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। बस ए देखो कितना आया था हमारे पास, 6 आया था, 4 आया था, 3 आया था। ये बी सी की वैल्यू 6 4 3 आ गई थी, है ना। चलो मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ। तो ये आ गई थी 6, और ये आ गई थी 4, और ये आ गई थी 3। एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी, 200 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी, 200 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 800। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 600। कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल 1200 800 600, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा आंसर कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपके होमवर्क के लिए रहेगा। होमवर्क के लिए आपको इसका आंसर मैच करना है। इसमें थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे दे रखा है ए बी सी, ए रिसीव कर रहा है 1/3 ऑफ बी, इसका मतलब आपको ए रेशियो बी दे रखा है। और यहाँ पे बी रेशियो सी कैसे दे रखा है, इस तरीके से। तो बी रेशियो सी आप क्या करना, ए रेशियो बी रेशियो सी को पहले कनेक्ट कर लेना, फिर उसको ऐड करके 3000 से कंपेयर कर देना, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेना। आई होप कि आप समझ चुके होंगे और अब आंसर आप निकाल पाओगे। तो आज देखो हमने कितने कॉन्सेप्ट समझे। आज देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, पहले रिवाइज करवाया था, एक कनेक्ट करवाना रेशियो, फिर कनेक्ट करवाया। और आज आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है मीन प्रोपोर्शन का। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराई, ये देखो आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये क्वेश्चन करना है। फिर ये आपको पढ़ाया है ना मीन प्रोपोर्शन निकालना। फिर आपको बताया फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको थर्ड प्रोपोर्शन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि इसका मैं क्वेश्चन नहीं लाया था। ठीक है, तो कल क्वेश्चन भी लाऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन करवाया है ना। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को लाइक करो, हमारी वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई कमियां रहती तो आप कमेंट में बता सकते हो, या आपको कोई स्पेशल चैप्टर करना है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज।
देखिए, अरिथमेटिक में जो आपके चैप्टर्स रहते हैं वो है, जैसे कि एक नंबर सिस्टम आपका चैप्टर हो गया, फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद आप रेशियो करेंगे, और फिर परसेंटेज भी होता है इसमें, प्रॉफिट लॉस का भी चैप्टर आता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसी से रिलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब मोस्टली मैथमेटिक्स का जहां भी सेक्शन आता है तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ज्यादातर पूछा ही जाता है। और 100% एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, चाहे आपका CHSL हो, चाहे आपका CGL हो, चाहे आपका MTS का हो या SSC का कोई भी पैटर्न का एग्जाम हो, उसमें मैथमेटिक्स में इन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और टाइम एंड वर्क का टाइम एंड वर्क भी आपको देखने को मिलेगा, पाइप एंड सिस्टम भी मिलता है ना। ऐसे ही स्पीड टाइम डिस्टेंस एक ये चैप्टर हो जाता है। आपका बोट एंड स्ट्रीम भी एक आपका चैप्टर हो जाता है। इसके बाद एवरेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मिक्सचर एलिगेशन से पूछे जाते हैं। ये आपका जो पार्ट है अरिथमेटिक का पार्ट है। मैथमेटिक्स में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कौन सा? एक होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का पार्ट होता है जो कि मैंने आपको अरिथमेटिक के ये वाले सभी चैप्टर बता दिए हैं। और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हाँ, एडवांस मैथ में हम क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन का चैप्टर है, मेंसुरेशन का पढ़ना पड़ता है, ये मेंसुरेशन का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। मेंसुरेशन के बाद आपको अलजेब्रा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का भी अच्छा सा वेटेज रहता है, इसके भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री भी पूछा जाता है। अभी हम लोग इसको और भी डिटेल से समझेंगे। और स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें मीन, मीडियन, मोड इसके बारे में पूछा जाता है, और प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि हर एक चैप्टर से कितना क्या वेटेज आता है ना। चलिए, अगर हम जैसे बात करें कि नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं, चलो नंबर सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम से आपको देखिए हर एक एग्जाम में, इवन सीजीएल के एग्जाम में आपको कम से कम 2 to 3 तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2 to 3 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में मिल जाते हैं। आपको जो एवरेज का जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको कम से कम, मतलब 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 1 to 2 आ जाता है, मोस्टली क्या रहता है, एक ही क्वेश्चन आता है इसका एवरेज का ज्यादा। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि कौन सा जो चैप्टर है किसका वेटेज ज्यादा है, जिसपे हमें ज्यादा टाइम देना है, हम उस पर फोकस करेंगे। कुछ कुछ चैप्टर में आपको ऐसे बताऊंगा जो पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अप्लाई होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं जिससे आप ज्यादातर, अगर आपने वो चैप्टर कवर कर लिया तो उस चैप्टर की हेल्प से बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वो मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियो में, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो एक चैप्टर की जिसका नाम है रेशियो। रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। कौन सा? रेशियो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अभी देखो, रेशियो के वैसे तो जो क्वेश्चन है, कम से कम इसका डायरेक्ट रेशियो से देखा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन ये रेशियो वो चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में यूज हो जाता है। मतलब रेशियो से ही हम किस किस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, मैं बात करूं परसेंटेज, परसेंटेज चैप्टर में क्या होगा, रेशियो का ही यूज होगा। रेशियो यूज करके हम इजीली क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट लॉस में भी प्रॉफिट लॉस में भी हम लोग रेशियो चैप्टर का ही यूज करेंगे। प्रॉफिट लॉस के बाद अगर बात करें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क की, इसमें भी रेशियो का यूज होगा। चलिए अभी और देखिए रेशियो का यूज, और हम किस किस चैप्टर में करेंगे। रेशियो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब रेशियो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि किस किस चैप्टर में यूज हो रहा है आप देख पा रहे हैं। जैसे मैंने भी बताया, मतलब परसेंटेज में तो देखो यूज हो ही रहा है रेशियो, परसेंटेज में हम रेशियो का यूज करके इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। साथ में प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, उसके बाद आप समझो कि पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम जो चैप्टर है इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पाइप एंड सिस्टम। और इसको ज्यादातर क्या होता है कि हम रेशियो का यूज करके ही क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस
टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के तो कॉन्सेप्ट भी हैं, और अगर हम देखो इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहें, मतलब बहुत कुछ ही सेकंड्स में, तब हम लोग कौन सी टेक्निक इसमें अपनाएंगे, रेशियो की। तो रेशियो जो चैप्टर है वो बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, है ना। अब बात करें यहाँ पे जो एक चैप्टर होता है, कौन सा, बोट, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, इसका आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आपने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसका क्वेश्चन मतलब श्योर है कि आप कर दोगे, है ना। और चलिए और कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो ये आपके सीजीएल एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, मतलब 100% 2 क्वेश्चन आने हैं आपके। तो सीजीएल सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में देखो कौन सा मेथड यूज हो, ज्यादातर अगर आपको एक रूल पता है, कौन सा, बोर्ड मास का, बोर्ड मास का अगर आपको रूल पता है तो आप बहुत जल्दी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, है ना। ऐसे ही फिर एक आपका जो इसमें चैप्टर रहता है, अगर मान लो पहले आपने क्या किया, अरिथमेटिक जब पूरी कंप्लीट कर लेंगे, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक कंप्लीट करने के बाद, अरिथमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक चैप्टर पढ़ना है, कौन सा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, डीआई। डीआई इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके आप समझ लो सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये समझ लो कि लगभग 3 to 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और आपने ये डीआई मतलब आप तब कर पाओगे, कब कर पाओगे, जब आपको परसेंटेज आ रहा हो, परसेंटेज आ रहा हो, सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, परसेंटेज आ रहा हो, आपको रेशियो आता हो, आपको प्रॉफिट लॉस आता हो, तब कहीं आप ये जीआई के क्वेश्चन सॉल्व कराओगे। मोस्टली यूज कौन से चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज और रेशियो, किसमें, डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मेंस में भी इसके डीआई के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अब चलिए बात करते हैं हम लोग, मैंने अरिथमेटिक के बारे में ज्यादातर चैप्टर जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में बात कर ली है ना। अब मैं बात करता हूँ एडवांस के बारे में। एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ में देखिए मैं वन बाय वन आपको फिर से लिख के बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर आएंगे। एक आपका जो चैप्टर आता है, कौन सा, एलजेब्रा, एलजेब्रा आता है ना। दूसरा कौन सा आता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर आता है ये भी बहुत पूछा जाता है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अभी रिसेंट में एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये जो सिलेबस जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ एसएससी सीजीएल का मैथमेटिक्स का सेम सिलेबस, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम का मैथ सेक्शन बिल्कुल सेम कॉपी है इसी सिलेबस का। एनटीपीसी की बात करें, और रेलवे का जो आपका एग्जाम रहता है ग्रुप डी वाला, उसमें भी सेम मैथमेटिक्स का यही सिलेबस है, एडवांस का पार्ट भी उसमें आता है। अब देखो एडवांस में जैसे मैंने आपको बताया अलजेब्रा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तीसरा चैप्टर आपका कौन सा हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा, है ना, ज्योमेट्री हो जाएगा। साथ में आपका कौन सा हो जाएगा, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ठीक है। अब देखिए इसके एक एक चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पहले मैं और भी आपको बता देता हूँ, इसमें एक स्टेटिस्टिक्स भी पूछा जाता है, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, मेंसुरेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए मेंसुरेशन में 2 तरीके के सेक्शन होते हैं। कैसा, मेंसुरेशन 2 तरीके की होती है, कैसी, एक होती है आपकी 2D होती है और एक आपकी 3D होती है। 2D में उन शेप्स की बात करते हैं जिसका वॉल्यूम नहीं होता है, मतलब जो सिर्फ 2 डायमेंशंस में होता है। 3D वो शेप्स होते हैं जिनका वॉल्यूम होता है, ठीक है, जिनका वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है, वो 3D शेप्स में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे 2D में कौन सा आ जाएगा, सर्कल, अभी 2D में आपका सर्कल आ जाएगा, एक मिनट रुकना, हाँ 2D में आपका सर्कल आ जाता है, सर्कल आ गया, और स्क्वायर आ गया, इस तरीके के रेक्टेंगल हो गया, है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। और 3D में कौन से, जैसे मैं बात करूं क्यूब की बात करूं, सिलेंडर की बात करूं, ये 3D शेप्स होते हैं, है ना। तो ये देखो 2D पे कम से कम आपको एक क्वेश्चन 2D पे मिल जाएगा, एक क्वेश्चन 2D पे मिल जाएगा, एक क्वेश्चन 3D पे मिल जाएगा। इस चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 2। तो मतलब 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं मेंसुरेशन के, इवन कभी कभी तो 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन इनके कैसा है, तो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं,
ठीक। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर मैंने आपको कौन सा बताया इसका, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। देखो ट्रिग्नोमेट्री भी मैथमेटिक्स सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में प्री में ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछ लिए जाते हैं। इसका ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो इसका जो और जो रहता है, बात करूं ज्योमेट्री की, ठीक है, ज्योमेट्री। अब देखो ज्योमेट्री की पूरी डिटेल से बात करनी पड़ेगी। चलो मैं ये नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ आपको ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में आप देखो, ज्योमेट्री में सिर्फ ज्योमेट्री नहीं है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं ये देखो आप। एक कौन सा है आपका, सर्कल है, लाइंस एंड एंगल्स, है ना। सर्कल हो गया, लाइंस एंड एंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया और ट्राइंगल्स हो गया। तो इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री से कम 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से आ जाते हैं। तो एडवांस जो सेक्शन है ये, इसका भी रोल इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब मैथ के ये वो चैप्टर हैं जिनको आप अच्छे से कर लेते हो तो मैथ के सेक्शन में मतलब फुल मार्क्स ला सकते हो। 25 आउट ऑफ 25, अगर आपके सेक्शन में 25 का है ना, जैसे सीजीएल में 25 का रहता है। तो इसी तरीके से और एक इसकी बात करूं, जैसे मान लो स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको बताया, इसका क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपका आए। तो ये बहुत कम इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, लेकिन कभी कभी कि ये आता ही नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बाकी इन सभी से पूछ लिया जाता है। तो ये स्टेटिस्टिक्स पे अगर आप ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तब भी आपका चलेगा, है ना। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है चैप्टर, है ना। तो हम इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान पहले कम देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन चैप्टर जो ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे, पहले इनको अच्छे से करेंगे। तो यही सब मैथ का सिलेबस कवर कराने के लिए मैं आप लोगों के लिए फ्री में मैथ्स की चैप्टर वाइज वीडियोस लाना शुरू करूंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियो सबसे पहले क्या होंगे, उसके कॉन्सेप्ट होंगे, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट होंगे। कॉन्सेप्ट के बाद में उसकी प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको प्रैक्टिस सीट होमवर्क के लिए दी, होमवर्क के लिए भी दी जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी आपको। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आप क्या करोगे फिर एक बार रिवाइज करोगे, रिवाइज करने का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे ही, है ना। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक सीट दी जाएगी जो कि अनसॉल्व होगी। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल होगा उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार आप वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे अभी हमारा जो चैनल शुरू हुआ है, नया ही चैनल हमने शुरू किया है, तो आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए होगा मुझे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा कंटेंट तब आप अपना लाइक सब्सक्राइब भी देना। इवन आई मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कंटेंट पसंद आए। तो हमारे जो चैनल का नाम रहेगा उसके बारे में भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए, क्या नाम है उसका, शिक्षा केंद्र, शिक्षा केंद्र रहेगा। और इस पे आपको हर रोज एक वीडियो, मतलब हर एक चैप्टर की, एक एक चैप्टर की डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे, मतलब सीजीएल का एग्जाम होने से पहले मोस्टली आपका सिलेबस भी कवर हो जाए मैथमेटिक्स का। तो एक वीडियो आपको, हर एक चैप्टर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, जैसे चैप्टर वाइज। जैसे मान लो पहले दिन हम लोग कर लेंगे क्या, नंबर सिस्टम कर लेंगे। नंबर सिस्टम में हो सकता है आपको 2 या 3 वीडियो में आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर कवर हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। प्रैक्टिस के बाद आपको एक शीट दे दी जाएगी। तो हम लोग इस वीडियो के बाद क्या करेंगे, एक नंबर सिस्टम की वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे, वो आप लोग देखिएगा। और आपको कंटेंट अच्छा लगे तब आप क्या करेंगे, हमारी वीडियो को एक लाइक दे देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।